भागलपुर की साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमटी नंबर 1 के पास एक वृद्ध राजमिस्त्री की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय भोला ताती के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करता था। उसे आंख से थोड़ा कम दिखाई देता था। वह शौच करने के लिए वाहन के बगल में बैठा था। मिली जानकारी के अनुसार गलती से वाहन का शीशा टूट गया, जिसके बाद वाहन मालिक अरुण ताती, जो भुट्टो ताती का पुत्र है, वो गुस्से में आया और एक मोटे डंडे से भोला ताती को पीटना शुरू कर दिया। वहीं पिटाई के दौरान ही भोला ताती की मौत हो गई। भोला ताती के पुत्र सुनील ताती ने बताया कि हम लोग किसी काम में थे। हम लोगों को अचानक मोबाइल से सूचना मिली कि मेरे पिताजी को अरुण ताती ने डंडे से मारकर अधमरा कर दिया है, जिसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक मेरे पिता भोला ताती की मौत हो चुकी थी। वहीं साक्षक थाना पुलिस ने आरोपी अरुण ताती को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी एवं साक्षक थाना की पुलिस घटना के कारण का पता लगा रही है। घटना यही हुआ, खाना खा के निकले, बाथरूम गए होंगे, उससे डंडे से चोट लग गया, शीशा फूट गई, वही डंडा छीन के उसको टंगा के मार दिया। गाड़ी अरुण कुमार ताती वही पकड़ाया है ना, वही मारा है ना। पकड़ाया है। पहले दुश्मनी कभी कोई दुश्मनी तो कोई नहीं झगड़ा झांटी किसी से है, वो ऐसे मोहल्ला है तो कभी काल का होगा दुश्मनी। हमको क्या, हम तो स्टेशन में काम करते हैं। शीशा फोड़ने का मार दिया, यहाँ पे कोई नहीं था, सोना जगह देख के इतना डंडा मार दिया। क्रम में टूट जाने की वजह से अरुण ताती नाम के व्यक्ति के द्वारा भोला ताती, जिनकी उम्र 61 साल की है, उनके साथ मारपीट की गई है और उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। उस जो अभियुक्त है अरुण ताती, उसको पुलिस तत्पर कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पुलिस अपेक्षा में है। साथ में एफएसएल टीम को भी सूचना दे दी गई है, वो भी आके अपना जांच करेगी। यहाँ पे जो भी आई विटनेस है उनका भी बयान लिया जा रहा है और जो भी अन्य जो भी आपका मानवीय सूत्र है या जो भी है, उन सभी साक्ष्य का संकलन होगा और इस पे त्वरित अनुसंधान पूर्ण करते हुए इसको जल्दी से सजा दिलाई जाएगी। और क्योंकि पर्व त्योहार का टाइम है, पुलिस हमारा लगातार विजुअल है, लगातार इस पे कार्रवाई हो भी रही है, हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पे। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 31 नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने के बाद कर्मियों को अपने कार्य के साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी सीखने चाहिए, ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ सके। इस अवसर पर अपर समाहर्ता दिनेश राम, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला उर्दू अनुवाद पदाधिकारी साकिब अहमद मौजूद रहे। नवनियुक्त अनुवादकों ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भागलपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत यहाँ भागलपुर जिले में 31 लोगों को खास 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इतनी संख्या में सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों में, हमारा जिला अनुमंडल प्रखंड कार्यालयों में जा करके और बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे और उर्दू के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। किस तरह से उन्हें अभी बताएंगे सर काम करने के लिए? मैंने उन्हें यही कहा कि जो सरकार की नीतियां हैं, हम सभी अधिकारी एवं कर्मियों का दायित्व है उन नीतियों को ससमय हम लोग लागू करें। जो सरकार का निर्देश है लागू करें। अभी सभी लोग यंगस्टर हैं तो बेहतर सीखें और मिलजुल करके बेहतर तरीके से कार्य करें, ताकि हम लोग सरकार की नीतियों ससमय क्रियान्वित कर सकें और आम जनों को, लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिहार शिक्षा विभाग जहां विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कार्य कर रहा है, वहीं कहलगांव के 110 स्वीपर जो पिछले 10 महीनों से वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विद्यालयों की सफाई व्यवस्था हाउस कीपिंग एजेंसी के जरिए कराई जा रही है, लेकिन एजेंसी द्वारा स्वीपरों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। अपनी फरियाद लेकर ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचे। इससे पहले वे जिलाधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। स्वीपरों ने बताया कि कर्ज लेकर घर चला रहे हैं, बच्चों को ठीक से भोजन तक नहीं मिल पा रहा। पैसे में ज्वाइन किए है 10वां महीना में, और एक भी पैसा नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला। क्या स्थिति आ गई है आप लोगों के? पैसा बिना बाल बच्चा भूखा मर रहा है। अशुद्धि पर लेके पैसा दिए है, कर्ज ले रहे हैं। हाँ,
कर्ज लेके परिवार चला रहे हैं। भागलपुर की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि कहलगांव की स्वीपरों को 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह कार्य हैमर टाइम्स कंपनी के अंतर्गत हो रहा है और एजेंसी को कई बार नोटिस और पाबंदियां लगाई जा चुकी है। डीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो एजेंसी पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एजेंसी को कैंप लगाकर कर्मचारियों के खाते में सीधा भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। ये हैमर टाइम एजेंसी थी जो कि हाउसकीपिंग काम देखती थी जिला में। उन्हीं के द्वारा रखे गए स्वीपर लोग थे जिनका कि जो मानदेय के भुगतान है वो एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। वो उसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोगों को जो प्रखंड आवंटित था उससे हम लोग उनको कास्ट से मुक्त भी कर दिए थे और उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। 50 जुर्माना भी लगाया गया है। माह फरवरी तक लोग भुगतान किया गया है। उनको बार बार पत्र भी दिया गया है कि माह फरवरी तक जो भुगतान हुआ है वो स्वीपरों को भुगतान करके हम लोग भुगतान का साक्ष्य उपलब्ध करा दें और अगले जो काम किए हैं उसका भी वो हमारे हाउसकीपिंग जो कार्य का भुगतान है वो प्राप्त कर लें। परंतु बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा जिला कार्यालय में टर्न अप नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार नोटिस भी दे रहे हैं। इनका स्वीपर का यही इनका कहना था कि जो हम काम किए उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इनको यही समझाया गया कि उनका जो आगे जो काम किए हैं और जो एजेंसी का बकाया है वो हम उनको भुगतान नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों का वो जहाँ तक काम किए हैं भुगतान कर दें या बैंक गारंटी दे दें, तब उनको हम लोग अगला का राशि उनको दे दें और ये आपको कैंप लगा के कहीं भी पारदर्शी माहौल में आप लोगों का वितरण कर दें। ऐसा ना हो कि एजेंसी को पैसा मिल जाए, एजेंसी पैसा चले जाए, फिर स्वीपरों का जो अपना लंबित भुगतान है वो नहीं हो। इससे हमारा कहना है कि कैंप लगा के कहीं जगह पे वो हम लोग से राशि प्राप्त कर लें नियमानुसार और बैंक गारंटी उसका दे दें, ताकि अभी तक का जो उनका रिपुटेशन है ऐसा हो रहा है कि वो राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से है कि राशि ले लें और इन लोगों को भुगतान ना करें, ऐसा हम लोग को समझ आ रहा है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं।
और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लागू को। होमगार्ड भर्ती में नौगछिया के 7 प्रखंडों को शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एसडीओ कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में नौगछिया को शामिल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर मांग की कि भागलपुर जिले के 666 रिक्तियों में नौगछिया के युवाओं को भी मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रखंडों को बाहर रखे जाने से वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने इसे अन्याय करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। बम कुमार यादव हुआ। हम लोग लास्ट उम्र है और रात दिन मेहनत करते हैं, 2 बजे 3 बजे आके धूप में इतना प्रयास करते हैं, हम लोगों से वंचित किया जाता है। अगर मेरा भागलपुर जिला आता है तो हम लोगों को भी उसमें सीट मिला जाए। और मैं हम लोग से निवेदन है कि सर अपील है कि हम लोगों का इधर रंगरा थाना में हो रहा है होमगार्ड का भर्ती, ये हमारे नौगछिया का नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं भरा रहा है होमगार्ड का। तो सर हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या हम लोगों का क्या कोई हम लोग राजा महाराजा के औलाद है क्या, हम लोगों का नौकरी नहीं हो रहा है सर। वैकेंसी नौगछिया को जो है न नहीं निकला है, फॉर्म नहीं भरा रहा नौगछिया, नहीं निकला रहा है। नहीं तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं नौकरी नौगछिया वाला की। सैंडिस कंपाउंड में बीते रात करीब 2 बजे आग लगने से गार्डन एरिया में लगे फल और फूल के कई पेड़ जलकर खाक हो गए। सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने धुआं उठता देखा और अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई। वहीं इस घटना ने सैंडिस कंपाउंड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चैती नवरात्र व सतचंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर लड़मटिया चौक स्थित भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। रविवार को अरनी मंथन के साथ सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें लोजपा नेता विजय कुमार यादव यजमान होंगे। श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत व प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। पूरा क्षेत्र जय दुर्गे के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल, नीलम देवी व पुलिस प्रशासन सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। श्री 1008 सतचंडी महायज्ञ के लिए आज भव्य कलश शोभा यात्रा बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर से निकाली गई और आज हजारों की संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान युवा साथी आज इस शोभा यात्रा में मौजूद थे। बहुत अच्छा लग रहा था। आज सतचंडी महायज्ञ के लिए जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और सतचंडी महायज्ञ प्रत्येक वर्ष बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के प्रांगण में होता आ रहा है, इस वर्ष भी हो रहा है। सुख, समृद्धि, दीर्घायु और विश्व कल्याण के लिए ये सतचंडी महायज्ञ किया जाता है। सुल्तानगंज चौक बाजार में NH80 सड़क और नाला निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के खिलाफ जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने अपने समर्थकों और दुकानदारों के साथ 1 दिवसीय धरना दिया। अजीत कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण चौक बाजार, अपर रोड सहित अन्य इलाकों में लोगों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में दुकानदार मनोज कुमार, राजद नेता इजराइल विपिन मंडल सहित कई लोग मौजूद थे और जल्द कार्य निर्माण पूरा करने की मांग की। ईद, रमजान और चैती छठ पर्व को लेकर सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, शांति समिति अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद समेत समाज के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, डीजे पर प्रतिबंध और गंगा घाटों पर SDRF टीम व गोताखोरों की तैनाती का निर्णय लिया गया।